फैंस का भी जवाब नहीं। अब इस ज़माने में पूछ रहे हैं कि महानायक जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब आपने ट्वीट करके ये कहा था। दूसरी और खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार से पूछ रहे हैं कि आपने 2012 में ये ट्वीट किया था और अब आप कुछ और बोल रहे हैं। अब ये फैंस का समझिए कि क्या कहिए, दिल पर ले जाते हैं किसी भी बात को। बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर महानायक से लेकर खिलाड़ी और मशहूर फिल्म अदाकार अनुपम खेर की। जी हाँ, तीनों पर ज़बरदस्त निशाना साधा जा रहा है। जो यूज़र्स हैं वो एक के बाद एक, अब हालत ये हो गई है कि हमारे महानायक जी को लीजिए, सदी के महानायक के खिताब के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन, उन्होंने कभी कोई ट्वीट किया होगा और अब वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें पेट्रोल डीजल कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर उनके फैंस या जो ट्रोलर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो ले ही आते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक कविता पोस्ट की, उसमें भी वो ले आए कि आपने किसी वक्त पेट्रोल डीजल को लेकर ये कहा था, अब आप क्यों चुप हैं। अक्षय कुमार ने 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तेल की बढ़ती कीमतों पर तंज कसा था। अक्षय कुमार ने ट्वीट में लिखा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और ऐसे में रोड पर तेल भराने के लिए ऐसी लाइन लगी है कि मैं रात में घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। जिन सितारों के ट्वीट पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, अपना लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनमें वैसे तो कई हैं लेकिन जो प्रमुख हैं उनमें 3 नाम हैं: अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर। ये वो बड़े नाम हैं कि जिन पर लोग तंज कस रहे हैं। जब से पेट्रोल के दाम 100 से ज़्यादा पहुँचे, लोग इन सितारों को खरी खोटी सुना रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और अनुपम खेर पर पूरा ज़बरदस्त तरीके से आप इनके ट्वीट देख लीजिए। जो कमेंट लोग कर रहे हैं बस कमाल है कि क्या क्या लोग लिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म एक्टर्स ना हो करके कोई मिनिस्टर हैं या इनके हाथों में महंगाई कम करने की लगाम है। बस अब इनके जो फैंस हैं वो नाराज़ हैं। अक्षय कुमार को भी सुना रहे हैं कि भाई जब तुमने ट्वीट किया था तब तो आप बड़े गुस्से का इजहार कर रहे थे, आजकल आप खामोश हैं, क्या बात क्या हो गया। अक्षय कुमार से भी लोग सवाल कर रहे हैं। मोदी सरकार के दौरान 2018 में जब अक्षय को ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने उसे डिलीट कर दिया था। ये उनका एक पुराना ट्वीट था, उसे उन्होंने बाद में डिलीट किया। अब लोग अक्षय कुमार से भी सवाल कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन ने क्या कहा है? अमिताभ बच्चन ने दरअसल जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो 2012 में और उस वक्त पेट्रोल के दाम बढ़े, तब महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था कि पेट्रोल के दाम 7.5 रुपये बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट ने पूछा कितने का डालूं? मुंबई में रहने वाली ने कहा 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। ये ट्वीट अमिताभ बच्चन ने 2012 में किया था। अब उन्होंने कोई कविता लिखी या कुछ और ट्वीट किया, लोग उनका वो पुराना ट्वीट उनके कमेंट में ले आए, शेयर कर दिया कि साहब अब इस पर अब कुछ कहिए, 2012 में तो आपने ये कहा था और अब आप चुप हैं, आखिर ये सब क्या है। अब अनुपम खेर की बात कीजिए। अनुपम खेर को आप, जाहिर सी बात है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राम लखन जैसी फिल्म और कर्मा में डॉक्टर डैन का किरदार, उसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी किरदार भी निभाया, अब भी काम करते रहते हैं फिल्मों में। अभिनेता अनुपम खेर ने भी 2012 में ड्राइवर की कहानी सुनाते हुए सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था, मैंने ड्राइवर से पूछा कि लेट क्यों आए तो उसने कहा कि साइकिल से आया हूं। मैंने पूछा क्यों, उसने कहा कि मैंने गाड़ी को शोपीस बनाकर रख दिया है। अब अनुपम खेर से लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनका ड्राइवर अब भी लेट आता है। और इसके अलावा भी ना जाने ये तीनों सितारे किस किस तरीके से लोग इन पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तीनों सितारे ट्रोल हो रहे हैं। यूज़र पूछ रहे हैं कि आखिर अब नहीं तो ये लोग कब बोलेंगे। अब यूज़र्स को क्या बताएं, कौन समझाए कि भाई ये फिल्मी एक्टर्स हैं,
इसमें विलन का किरदार निभा दिया, उसमें कॉमेडियन बन गए, किसी में नायक बन गए, किसी में खलनायक बन गए। अब इनसे क्या कहा जाए, मन में आता है तो ट्वीट कर देते हैं, फिर बाद में। लेकिन सवाल ये कर रहे हैं लोग कि भाई जब 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, 7.5 रुपये बढ़ते थे, तो आप अजीब अजीब सी बातें भी करते थे, पूरे नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, और आजकल आप चुप हैं। ऐसा क्यों है? उस वक्त आप क्यों बोले थे और आज आप क्यों चुप हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं। कई लोग कह रहे हैं कि महानायक जी, आप तो महानायक हैं, अमिताभ बच्चन हैं, महानायक आपको कहा जाता है, आप अगर खामोश रहेंगे तो बेहद अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं ट्विटर पे जाकर कैसे कैसे लोग सवाल कर रहे हैं और इन पर निशाना लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक कविता ट्वीट की, कुछ चंद पंक्तियाँ थी, लोगों ने उस कविता की तारीफ़ किया करते, कुछ चंद लोगों ने की, लेकिन वो पेट्रोल डीजल वहाँ ले आए जी। आपने बच्चन साहब 2012 में ये कहा था, कांग्रेस सत्ता में थी तब ये कहा था, अब मोदी हुकूमत है, अब क्यों आप खामोश हैं? तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो बहरहाल फैंस हैं, दिल पर भी ले जाते हैं, और क्योंकि किसी भी अभिनेता से जब कोई जुड़ता है तो उसका दिल भी उससे जुड़ जाता है, और वो चाहता है कि जिस तरह से वो फिल्मों में एक्शन दिखाता है, खुलकर बोलता है, इसी तरीके से वो आम ज़िंदगी में भी होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आम ज़िंदगी में, हकीकत में और फिल्मों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।